ओम श्री परमात्मने नमः। संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। गीता की एक शैली है कि जो साधक जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया गया है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं। इन पदों का तात्पर्य ये हुआ कि कामना ना तो स्वयं में है और ना मन में है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है। मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहाती क्रिया के साथ प्र उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचन मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। यहाँ कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना ना रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी ना रहे। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष रहता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, ये संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंताभाव है, ये संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा स्वतः स्थिर रहती है। स्वयं जब बहुशाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञा भी था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञा नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपने स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्म योग में साधक का कर्मों से ज़्यादा संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूढ़ क्षौम्य योगम कर्म कारण मुच्यते। इसलिए कर्म योगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धावस्था में भी। सिद्धावस्था में कर्म योगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि कर्म योगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। कर्मण्य कर्म य पश्यद कर्मणि च कर्म य। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं दो बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है
तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजहाति यदा कामना सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया, और फिर आत्मने वात्मना तुष्ट पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 56वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग और स्थिति मुनि पद से परमात्मा में स्थिति बताई। 57वें और 58वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्टवा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर युक्त आसीत मतपरा आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 62वें से 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर बुद्धि पर्यवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतानाम तथा यस्याम जागृति भूतानि पदों से संसार का त्याग बताया और तस्याम जागृति संयमी तथा सा निशा पश्यतो मुने पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर स शांति मदि गच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में नैनाम प्राप्य विमुहति पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्मा निर्वाण मृच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। परिशिष्ट भाव, एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थिर रहता है उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पतंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता को महत्व दिया गया, पर गीता बुद्धि की स्थिरता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग में स्थित रहकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि प्रजहाति और कामन सर्वान पर पद देने का तात्पर्य है कि किंचन मात्र भी कामना ना रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। जय श्री कृष्ण।